प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष 18 दिवसीय महाभारत युद्ध की रहस्यमयी शिक्षाप्रद नीतिपरक वृत्तांत की छठी कड़ी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। भक्तों, बहुत बड़ा विषय है, विश्व का महानतम ग्रंथ है, इसलिए इतने बड़े ग्रंथ में दिए गए तथ्यों को कम से कम कड़ियों में लाने का मेरा प्रयास रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से संक्षिप्त रूप में भी वो चीज कम से कम 7 कड़ियों से नीचे नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए भक्तों हमें क्षमा करेंगे कि आपके इस कठिन समय में मैं आपका इतना समय ले रहा हूं। भक्तों, बड़ी मजबूरी है, कितना भी संक्षिप्त आप करके बतलावें, अगर संपूर्ण रूप से भले ही थोड़ा व्यक्तित्व क्यों ना आ जाए, प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना को बतलाना आवश्यक हो जाता है। तो भक्तों, आज हम आपको इस 6वीं कड़ी में कुछ अन्य अनछुए पहलू जो अब तक 5 कड़ियों में आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका हूं, उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और अंतिम 7वीं कड़ी में शेष 8 दिनों के युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। भक्तों, कौरव और पांडव भाई भाई थे, फिर भी पांडवों का पालन पोषण कुछ अलग ढंग से हुआ, कौरवों का कुछ अलग ढंग से हुआ, और दोनों के संस्कारों में भी बहुत फर्क था। जहां पांडवों के तरफ हमारे स्वयं प्रभु कृष्ण जी नीति और मर्यादा के रक्षक, सत्य के रक्षक, धर्म के रक्षक थे, तो वो संस्कारित थे, लिहाजा उनके विचार हमेशा धर्म प्रिय बने रहे और जिसका उन्होंने दंड भुगता, क्योंकि उनकी पांडवों की धर्म प्रियता का लाभ उठाकर दुर्योधन ने अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र को पट्टी पढ़ा करके या डरा करके, धमका करके हर बात मनवा लेता था जिसमें पांडवों को हम हर समय नीचा दिखा सकें। भक्तों, दुर्योधन की इस शत्रुता का कुछ कारण तो आपको इसके पहले बता चुके थे कि भीम से उसकी दुश्मनी किन कारणों से थी, क्योंकि इतने बलशाली हमारे भीम थे कि उनकी कद काठी और शरीर श्रेष्ठों को देखकर हमेशा ये चिढ़ा करते थे। और कोई भी बालक कौरवों का 99 100 भाई थे, 99 धृतराष्ट्र और गंधारी से, जबकि 100वां पुत्र दासी से संपर्क से हुआ था, इसलिए उसे पूरी तरीके से तो हम कौरव नहीं कह सकते, लेकिन मान लिया जाता है कि वो मिला करके 100 पुत्र कौरव 100 भाई थे। तो युयुत्स बाद में महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के समय दी गई छूट का लाभ उठा करके पांडव पक्ष में चला गया था, तो ये 99 ही रह गए थे। भक्तों, दुर्योधन का भीम से विष देने का जो प्रकरण था वो मैंने आपको 5वीं कड़ी में बनाया कि जलने के कारण उसे खेल खेल में ले जाकर के, खीर हमारे भीम को बहुत पसंद थी, दुर्योधन ने जल क्रीड़ा करते समय उसे भोजन के साथ वो विष युक्त खीर भी खिला दिया, जिससे वो थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गए। फिर हाथ पैर बांध करके उनको नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वजन होने के कारण और पूर्ण रूप से मरे न होने के कारण बेहोशी की दशा में वो नागलोक में पहुंच गए, जहां हमारे नागवंश के राजा आर्यक, प्रभु कृष्ण के पिता,
वसुदेव उनके पिता सूरसेन उनके नाना थे। तो भक्तों, उनके सानिध्य में सर्पों ने जब देखा कि कोई निरीह प्राणी बगैर अनुमति के हमारे लोक में आ रहा है, तो उन्होंने भीम को काटना शुरू किया और विष से विष उतर गया। भीम को होश आ गया। जब होश आ गया तो सभी ने इन्हें राजा आर्यक के पास प्रस्तुत किया और आर्यक ने अपने वंश को सामने देखकर, इनका बलिष्ठ और बलशाली वंश को देख करके, उन्होंने भी अपने अमृत कुंड से इनको अमृत पिला करके, कुंड का रस पिला करके 1000 हाथियों का अतिरिक्त बल प्रदान कर दिया। लिहाजा ऐसे ही हमारे भीम इतने बलशाली थे। और जब नाना का कुंड का दिया हुआ अतुलित 1000 हाथियों का बल पा गए, तो फिर कहने ही क्या। इनको जब होश आ गया, उसके बाद ये पुनः अपने हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन उस बात को इन्होंने भुला दिया। लेकिन भक्तों, दुर्योधन की चालें यही ही समाप्त नहीं हुई। उसके मन में यह हमेशा सालता था कि यदि किसी तरीके से पांडवों को कुछ दिनों के लिए ही सही हस्तिनापुर से अलग भेजने में कामयाबी मिल जाए, तो उस अवधि का फायदा उठा करके मैं हस्तिनापुर का राज्य हथिया सकता हूं। और इसी के लिए उसके दिमाग में एक योजना आई और उस योजना पर धृतराष्ट्र को अमल करने के लिए इसने तैयार कर लिया, क्योंकि वो इनकी लोकप्रियता, इनकी धर्मप्रियता, इनकी सत्यनिष्ठा और जनता में इनकी लोकप्रियता से चिढ़ गया था हमेशा। और धृतराष्ट्र भी अंदर अंदर जलने लगे थे। तो वो दुर्योधन की चालों में आ गए। लिहाजा इन्होंने वारणावत में, मेरठ में 1 लाख से बने हुए महल का, यानी लाक्षागृह का निर्माण पुरोचन से करवाया। और दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने विदुर जी को भेजकर धर्मराज युधिष्ठिर को बुलवा लिया। धर्मराज के आने पर धृतराष्ट्र जी ने उनसे कहा कि बेटा, वर्णावत में बहुत बड़ा मेला लगता है। हम चाहते हैं कि तुम पांचों भाई अपनी मां कुंती के साथ इस मेले को जरूर देखो, क्योंकि मैं तो अंधा हूं, दोनों प्राणी, मैं तो कुछ इसको देख नहीं सकता। और दुर्योधन हठी है, वो कहा मानता भी नहीं है, अगर कहे भी तो बात निरर्थक होगी। तो लिहाजा मेला जो हम लोगों के नाम से लगता था, उसमें परिवार का कोई भी सदस्य ना होगा तो जनता क्या कहेगी, प्रजा क्या कहेगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि तुम अपनी माता के साथ वर्णावत में लगने वाले इस मेले को जरूर देखने जाओ। और वहां पर महल भी हमारा बना हुआ तैयार है, और अगर एक दिन में पूरे मेले को ना देख सको तो रुकने की कोई समस्या नहीं है, अपने महल में जाकर के रुकना, और जब दिल भर जाए तब वहां से वापस होना। दुर्योधन अंदर ही अंदर बेहद प्रसन्न हो गया। इधर युधिष्ठिर जी ने कभी धृतराष्ट्र का कहा टाला नहीं था। लिहाजा वो आज्ञा मानकर शिरोधार्य करके पांचों भाई मां कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए हस्तिनापुर से। वहां पहुंचकर लगने वाले अद्वितीय मेले को एक नजर से देखना प्रारंभ किया। तभी उनकी भेंट विदुर जी से हो गई। और विदुर जी ने जब देखा पांचों पांडवों को और कुंती को, तो उन्होंने उन्हें चिताया कि भैया, आप लोग धृतराष्ट्र और दुर्योधन द्वारा बनवाए गए महल में न रुकना।
यही शिविर लगा करके यदि रुकना भी हो तो कोई बाहर शिविर लगा करके आप लोग रात्रि विश्राम करना। लेकिन विदुर जी द्वारा बताए गए इस इशारे को पांचों पांडव समझ नहीं पाए, तो उन्होंने फिर विदुर जी से प्रार्थना किया कि महल में रुकने में क्या कोई ऐसी समस्या है या क्या ऐसी खास बात है जो आप महल में रुकने से रोक रहे हैं। तो विदुर जी ने धीरे से उन्हें पूरा अभिप्राय दुर्योधन का बता दिया। लेकिन चूंकि धृतराष्ट्र से वादा करके युधिष्ठिर जी धर्मराज जी आए थे, लिहाजा इन्होंने लाक्षागृह में ही रुकने का फैसला किया कि यदि हमारे पितामह धृतराष्ट्र जी ये जानेंगे तो उनको बहुत दुख होगा कि मैंने उनसे असत्य बोला था। लिहाजा उन्होंने लाक्षागृह में ही रुकने का फैसला किया। उधर विदुर जी ने यह बता दिया था कि अगर तुम लोग रुक ही रहे हो तो इस लाक्षागृह से निकलने के लिए एक सुरंग का जो हम निर्माण कर रहे हैं वो अंतिम चरण में है, केवल निकास द्वार निकालना बाकी रह गया है। तो जब हम उसको कंप्लीट कर ले तब तक तुम मेले के को ही देखते रहो, मेले में ही भ्रमण करते रहो। और लिहाजा विदुर जी ने सुरंग का अंतिम छोर यानी निकास द्वार भी संपूर्ण करा दिया और यह पांचों पांडवों को बता दिया कि अगर कोई मुसीबत आती है तो आप इस सुरंग के जरिए आप वन में इस सुरंग के जरिए निकलकर सुदूर वन में पहुंच जाएंगे और स्वच्छंद रूप से आप आराम से निकल जाइएगा। इतना कह करके विदुर जी चले गए। पांचों पांडव लाक्षागृह में रुके और चूंकि ये जान ही चुके थे कि विदुर जी से कि सुरंग पूरी बन गई है, निकास द्वार तक बन गई है, लिहाजा रात्रि में इन्होंने लाक्षागृह में आग लगा दी और स्वयं कुंती माता को अपने कंधे पर बिठा करके और पांचों भाई सुरंग मार्ग से हो करके और वन में जहां सुरंग खुलती थी वहां निकल गए। इधर धू धू करके लाख तो लाख आग अग्नि पाते ही धू धू कर महल जल गया। और जब यह समाचार दुर्योधन और धृतराष्ट्र को मिला तो वो मन ही मन काफी प्रसन्न हुए कि चलो हम अपनी योजना पे कामयाब हुए और दिखाने भर के लिए दुखी हो गए, दुख प्रकट करने लगे और जा करके वहां वर्णावर्त पहुंच करके जब देखा कि पूरा लाक्षागृह जला पड़ा है तो निश्चिंत हो गए कि अब पांचों पांडव कुंती समेत मर गए और लौट कर आकर के हस्तिनापुर की गद्दी पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का राज्याभिषेक कर दिया। भक्तों, उधर लाक्षागृह से सुरंग के द्वारा निकलकर निकास द्वार पर एक छोटा सा गांव था, एकचक, जो एक नगरी के भी समान था। छोटा जरूर था लेकिन इतना व्यवस्थित था कि उसको एक नगरी का भी अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ग्रंथ में एकचक नगरी का वर्णन दिया गया है जिसमें एक ब्राह्मण का घर देखकर ये उसके यहां प्रार्थना किया कि मुझे 2-4 दिनों के लिए यदि ब्रह्मदेव आप आश्रय दे दें तो आपकी बड़ी कृपा हो गई। बड़े दयालु और धर्मात्मा ब्रह्मदेव थे। उन्होंने पांचों आगंतुकों को का स्वागत सत्कार किया और अपने घर में रुका लिया। भक्तों, उस समय पर उस एकचक नगरी के पास एक बकासुर नामक दुर्दांत राक्षस रहता था जिसके भय से संपूर्ण नगरी के लोग भयाक्रांत रहते थे, क्योंकि उसने एक नियम बना रखा था कि प्रतिदिन एक बैलगाड़ी पर भरकर
भोजन सामग्री, 2 भैंसे जोत करके कोई ला करके प्रतिदिन बारी बारी से नगर के लोग उसको दिया करते थे और वो भोजन पा करके संतृप्त हो जाता था। यहां तक कि उन भैंसों को, यानी जो भैंसे उसमें दोनों तरफ एक एक भैंस नथी होती थी, और जो उसको चलाकर हाँक कर ले जाता था उसको भी मारकर खा जाया करता था। संयोग से जिस समय ब्रह्मदेव के यहां यह रुके, अगले ही दिन ब्रह्मदेव का नंबर आ गया। ब्रह्मदेव बहुत दुखी हुए, अलग परिवार को लेकर के मंत्रणा करने लगे और ब्रह्मणी से ब्रह्मदेव कहने लगे कि आज हमारा अंतिम दिन होगा। मेरे इस बेटे और एक बेटी उनके थी, दोनों को तुम देखना, और चूंकि अब आज हमारा नंबर आ ही गया है तो और क्या विकल्प है। तो ब्रह्मणी ने कहा कि पति के आगे अगर पत्नी जीवित रहे तो यह धर्म विरुद्ध है, और पति के आगे अगर पत्नी चली जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो हे पतिदेव, आप न जाएं, मैं आपकी जगह पे जाता हूं। हो सकता है कि स्त्री समझकर जो त्याज्य है छोड़ ही दे, हमें न मारे। पुरुष को तो अवश्य में मार देगा, लेकिन स्त्री समझकर, अबला समझकर हो सकता है कि मुझे छोड़ दे। जब माता की यह बात पुत्री ने सुनी तो पुत्री कहने लगी कि माता और पिताजी, एक न एक दिन आपको हमें दूसरे घर भेजना ही है, तो क्यों ना आज ही हमें, न आप जाए न ये छोटा भैया जाए, हमें ही आप भेज दें। एक न एक दिन तो अपने घर से आप हमें विदा करेंगे ही, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। उसी बीच में वो बालक बोल पड़ा, छोटा भाई, कि नहीं, हमारी न बहन जाएगी, न माता जाएगी, न पिता जाएगी। मैं देखो एक छड़ी पड़ी हुई थी, उसने उठा करके बाल स्वभाव में कहा कि इसी से उसको मार डालूंगा। तो सभी लोग वो हुए। यह देख कर जब वार्तालाप हो रहा था तो हमारी कुंती जी भी आ गई और उन्होंने जानना चाहा कि ब्रह्मदेव, कौन सी ऐसी चर्चा है जिसमें आप लोग इतना दुखी और मशगूल हैं। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, आप चिंता न करें, हम लोगों के रहते अगर आप को ये कष्ट उठाना पड़ेगा तो हमारे जीवन को धिक्कार है। और आपका तो एक ही बेटा और एक ही बेटी है, मेरे 5-5 बेटे हैं। मैं अपने किसी बेटे को आप सब लोगों की जगह पर भेज दूंगा, और मेरा ये बेटा भीम तो परम बलशाली है, आप चिंता न करें, ये उनका शिकार होने की जगह पर स्वयं उसका शिकार कर देगा। और बहुत अनुनय विनय करने पर कुंती के ब्रह्मदेव तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आए हुए घर के मेहमान की रक्षा करना हमारा दायित्व है, और हम कहाँ रहेंगे ऐसा कर्म करा करके। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, हमारा बेटा सकुशल लौटेगा, परम बलशाली है, आप धैर्य रखें। लिहाजा भीम उस दिन बैलगाड़ी को खुद ही खींच कर ले गए, भैंसे नहीं उसमें लगने दिया जुतने के लिए, और पूरा भोजन ले करके बकासुर के पास पहुंच गए। दूर ही से वो आनंदित हो गया कि आज तो इतना हृष्ट पुष्ट भोजन मेरे सामने आया है। और भीम वहां पहुंचकर एक केले का पत्ता लगा करके जो भी भोजन गांव वालों ने बना करके दिया था सब पत्तल पर रखकर स्वयं चट कर गए। यह देखकर बकासुर को अत्यधिक क्रोध आया और उसने पूछा कि तुम कौन हो और मेरा भोजन तुम क्यों खा गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी थी, मुझे यह पता नहीं था कि ये तुम्हारा भोजन है, खा गए। बहरहाल वो क्रोध में भीम के ऊपर वो झपटा और तत्काल भीम ने भी उसको पकड़ लिया। पकड़ करके दोनों कुछ अगल बगल के जो छोटे पेड़ थे उनकी टहनी लेकर के युद्ध करने लगे, फिर मल्ल युद्ध करने लगे। अंत में भीम हावी हो गए और उन्होंने पटक कर बकासुर को मार डाला और उसके मृत शरीर को बैलगाड़ी पर लाद करके एकचक नगरी में ले आए।
उनके घर परिवार के भी लोग जान करके कि बकासुर मारा गया है आए, और जब बकासुर का यह अंजाम देखा और भीम के इस शरीर सौष्ठव को देखा तो सब परिवार के लोग भी चरणों पर गिर गए और अपनी प्राण रक्षा मांगने लगे। भीम ने ये वचन लिया कि आज से तुम किसी को भी, किसी भी जीव और किसी भी प्राणी का हत्या नहीं करोगे, इस शर्त पर तुम लोगों को छोड़ देते हैं। उन्होंने सब शर्तें मान ली, लिहाजा बकासुर के परिवार के सभी सदस्यों को भीम ने छोड़ दिया। केवल बकासुर के शरीर को बैलगाड़ी पर लाद कर और एक चक नगरी में ले आए। और एक चक नगरी में जब सब गांव वालों ने देखा तो सब पांडवों की जय, पांडवों की जय, भीम भीम की जय, भीम की जय, सब बोलने लगे, भैया की जय, भैया की जय। नाम तो किसी को बताया नहीं था क्योंकि लाक्षागृह से निकले थे, कोई ज्यादा दूर तो थी नहीं। सुरंग केवल इसलिए बनाई जाती है कि निकास द्वार कोई जान न पावे, लिहाजा उसको गांव में खोल दिया गया था। वन में मौजूद किनारे का गांव एक चक नगरी में उस सुरंग के मुख्य द्वार को, निकास द्वार को खोल दिया गया था। तो पांडवों ने भी ये समझा और कुंती ने भी ये समझा कि इसका प्रचार न होने पावे कि इतना बड़ा दैत्य हमने मार दिया है, अन्यथा शक पड़ जाएगा और बात अगर हस्तिनापुर तक पहुंच गई, कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो वो ढूंढ कर फिर से आकर के युद्ध पर आमादा हो जाएंगे। तो लिहाजा इन्होंने ये तय किया कि अब हम वन में और आगे निकल जाते हैं, इस गांव को भी छोड़ देना आवश्यक हो गया। लिहाजा वो उस वन में कुछ दूर और चले गए और रात्रि होने के समय एक विशाल वृक्ष के नीचे चारों भाई और माता कुंती को भीम ने कहा कि आप लोग विश्राम करें, चलते हुए थक गए हैं और मैं रात्रि में जागकर यहाँ के निशाचरों से आपकी रक्षा करूंगा, आप चिंता न करें, आप लोग निश्चिंता पूर्वक सोएं। तो धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा मां कुंती के लोग यानी कुछ पुआल उवाल अगल बगल से ले आई होंगी, बिछा करके निश्चिंता पूर्वक सो गए और उधर भीम जागकर रक्षा के लिए ड्यूटी देते रहे। उसी समय वहां पर एक हिडिंब नामक राक्षस थोड़ी ही दूर पर मौजूद एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे रहा करता था, जो नरभक्षी था और वो अपनी बहन हिडंबा के साथ रहता था। तो जब उसको मानव की गंध आई तो उसने अपनी बहन हिडंबा से कहा कि बहन देखो, कोई मानव की गंध आ रही यहीं आसपास हमें, और कल से हम लोग भूखे भी हैं, और अगर तुम्हें कहीं खोजबीन करके उस वो मानव दिखाई पड़े तो उसको पकड़कर मेरे समक्ष ले आओ और दोनों लोग उसका मांस खा करके अपनी क्षुधा मिटावेंगे। लिहाजा हिडंबा उसके आदेश का, हिडंब के आदेश का पालन करते हुए उस मानव गंध का पीछा करते करते थोड़ी ही दूर पर जाकर के उन्होंने देखा कि एक अति बलशाली हृष्ट पुष्ट शरीर सौष्ठव वाला व्यक्ति चौकीदारी करके जाग रहा है। वो उसको देखकर हिडंबा मंत्रमुग्ध हो गई और उसने मन ही मन उसको प्राप्त करने का फैसला कर लिया। तो जब इस तरीके से उस राक्षसी को, जिसने अपना रूप परिवर्तित करके एक सुंदर स्त्री का रूप तत्क्षण उसने धारण कर लिया, जब भीम ने देखा तो उसने पूछा कि तुम किस प्रयोजन से आई हो। तो उसने सारा प्रयोजन सत्य सत्य बतला दिया कि मैं आई तो थी तुम्हें अपने भाई हिडिंब के पास, जो थोड़ी ही दूर पर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, लेने आई थी जिससे वो आपका भक्षण कर सके। लेकिन आपकी सुंदरता, शरीर सौष्ठव को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं और मैं प्रत्येक तरीके से आपकी रक्षा करूंगी, बशर्ते आप मुझसे ब्याह कर लें। तो मैं आपके चारों भाई और माँ जी को भी सुरक्षित जगह पर उड़ा कर ले जाऊंगी और हिडंब वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो तुरंत भीम ने उत्तर दिया कि हे कन्या युवती,
तुम इसकी चिंता मत करो, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय किसी राक्षस से नहीं डरते। संयोग से जिस समय ये वार्तालाप हो रहा था, माता कुंती की नींद खुल गई, और जब उनकी नींद खुल गई तो वो और चारों भाई पास में आकर के भीम को देखने लगे कि ये किस स्त्री से बात कर रहे हैं, इस नौजवाना से ये बात कर रहे हैं। तो भाई तो ये समझ गए कि भीम को यह स्त्री पसंद है, और लिहाजा कुंती भी यही समझी और भीम से कहने लगी कि क्यों रे भीम, यह युवती कौन है? तो युवती ने कुंती के चरणों पर गिर करके कहा कि मां, मैं हिडम्ब राक्षस की बहन हिडम्बा हूं, और मुझे कोई भी रूप धारण करने की और थल तथा नभ में भी उड़ने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिस इस सुंदर स्वरूप में आपके सामने इस समय खड़ी हूं, मैं जीवन भर, यदि आप मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार करती हैं, तो मैं जीवन भर अपने इसी स्वरूप में आपके साथ रहूंगी, और पूरा पत्नी धर्म निभाते हुए आपकी माँ जी, मैं जितनी संभव सेवा हो सकती है सेवा करती रहूंगी। लेकिन मुझे अपना ले माँ जी, मैं अब मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन और कहीं नहीं जा सकती। संयोग से काफी देर इनको हुई देखकर हिडम्ब से नहीं रहा गया, और जब आकर के इस तरीके से देखा, और तब भीम ने भी ये कहा था कि तुम राक्षसी हो और मैं मनुष्य हूं, राक्षस और मनुष्य का कैसा संपर्क? तो हिडम्बा ने कहा कि तमामों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब ऋषियों मुनियों ने देवलोक की अप्सराओं से ब्याह किया है, और देवलोक के देवों ने मृत्युलोक के प्राणियों से विवाह किया है। जैसे आपके देवाधिदेव इंद्र की पत्नी सची शुक्राचार्य की पुत्री थी, जिनका बलात् अपहरण करके ले गए और बाद में गंधर्व विवाह कर लिया। तो यह कोई बात नहीं हुई। तभी कुंती ने भीम को समझाया कि बेटा, मैंने अपनी आंखों से एक स्त्री होने के नाते इसके चेहरे पर मैंने वास्तविक प्रेम पाया है, और यदि वास्तविक प्रेम किसी भी प्राणी में देखो, भले ही वो अपने से नीचे कुल का हो, तो स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा जब माता ने ऐसा कहा तो भीम ने एक शर्त रखी कि मां, लोग वहां पहुंचने पर हस्तिनापुर हम लोगों को क्या कहेंगे, लिहाजा मैं आपके कहने से विवाह तो करता हूं, कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जैसे ही कोई पुत्र होगा, हम इनकी हिडम्बा के साथ रह पाने में असमर्थ होंगे। हिडम्बा ने सारी शर्तें कुंती के समक्ष भीम की स्वीकार कर ली, और यह वादा किया कि जैसे ही कोई पुत्र हम दोनों से होगा, हम भीम को ला करके आपके समक्ष आपकी सुपुर्द कर देंगे, और हम दोनों से उत्पन्न पुत्र को का सहारा पा करके या पुत्री का सहारा पा करके मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूंगी। लेकिन माँ जी, जब कभी भी हमारी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ही आपका आदेश मिलेगा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। फलस्वरूप हिडम्बा ने भीम के साथ वन में विहार करने के लिए अनुमति मांगी, और लिहाजा भीम को ले करके हिडम्बा आकाश मार्ग से उड़ करके वन के सुरम्य स्थानों को घुमाते हुए कुछ अवधि तक घूमती फिरती रही, और जब पुत्र होने की उम्मीद आई और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो शर्त के मुताबिक, वादे के मुताबिक, जैसे ही कोई संतान होगी, हम आपके पुत्र को ला करके आपके सुपुर्द कर देंगे। तो उस शर्त के मुताबिक हिडम्बा तैयार हुई भीम के साथ माता कुंती के पास चल करके सौंपने के लिए। भक्तों, उस पुत्र के होने पर
उसके सर में बाल नहीं थे, इसलिए हिडंबा और भीम ने उसका नाम उत्कच माने जब बाल न हो घटोत्कच रखा। और भक्तों, यही घटोत्कच इतना पराक्रमी वीर था कि कर्ण, इसने अभिमन्यु को मारने वाले जयद्रथ का वध इसी घटोत्कच ने 14 दिन किया था। जब 16वें दिन कर्ण सेनापति बनाया गया द्रोणाचार्य के मरने के बाद, तो घटोत्कच ने घोर संग्राम किया कर्ण से और कौरव दल में हाहाकार मचा दिया, इतना बलशाली ये बेटा था। तभी दुर्योधन जब पस्त हो गया कि आज ही हमारा कौरव वंश समाप्त कर देगा ये, तो तुरंत उन्होंने कर्ण से आदि को कहा कि कर्ण, जो इंद्र जी द्वारा दी गई अमोघ शक्ति है, जिसका केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और तुमने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, आज इसको समाप्त करो, अन्यथा कल तो देखना ही मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन की मारने की तो बात छोड़ो, यही अकेला पूरी उसको समाप्त कर देगा। फलस्वरूप कर्ण ने इंद्र द्वारा दी गई उस अमोघ शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करके घटोत्कच को मार डाला। भक्तों, इतना बलशाली ये घटोत्कच था। तो तत्काल ही लेकर के कुंती के समक्ष हिडंबा उपस्थित हुई। और मां के सुपुर्द, कुंती के सुपुर्द भीम को करते हुए प्रणाम करके इसी अनुनय विनय स्वर में कहा कि मां, जब कभी भी आपको अपने इस पोते और इस बहू की जरूरत महसूस होगी, आपके एक संदेशे पर हम तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। और आज्ञा मांग करके वो वन में वापस निकल गई। भक्तों, उसी समय उस वन में कुछ समय तक रहते हुए द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी की स्वयंवर की बात पांचों पांडवों ने सुनी। लिहाजा यहां तो लाक्षागृह से निकलकर यह ब्राह्मण वेश में ब्राह्मण के यहां ही रह रहे थे। दूसरा क्षत्रिय बताते तो हो सकता ब्राह्मण देव रुकने से ही इनकार कर देते, तो नाम तो इन्होंने गुप्त ही रखा था। तो ब्राह्मण वेश में भिक्षाटन करके लाते थे और जो कुछ पाते थे रात को खा लेते थे। बना करके कुंती खिला दिया करती थी बच्चों को और स्वयं भी खा लेती थी। तो ब्राह्मण वेश में ही जब स्वयंवर की बात सुनी तो यह भी पांचों भाई ब्राह्मण वेश में ही द्रुपद के स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पर अद्वितीय रूप और यौवन की सुंदरी द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि तेल से भरे हुए कड़ाह में बगल ही गड़े हुए खंभे के ऊपर लटकी हुई घूमती मछली की आंख में जो बाण का संधान कर देगा, उसी के साथ द्रौपदी का ब्याह होगा। भक्तों, द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, कर्ण, सल्व, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि वीर मौजूद थे और सभी लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह मछली की आंख में निशाना लगाने में असमर्थ हुए। तभी हमारे अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में थे, उठे और सब लोगों ने इस मजाक उड़ाया कि बड़े बड़े वीर निशाना नहीं लगा पाए, ये ब्राह्मण का बच्चा ये क्या निशाना लगाएगा। और इस तरीके से मुंह बिदोर कर एक चिढ़ाने के भाव से, व्यंग के भाव से कहा। लेकिन अर्जुन ने आकर के तत्काल ही बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा करके मछली की आंख को तेल की कड़ाही में परछाई देखकर बींध दिया
और फलस्वरूप द्रौपदी को शर्त के मुताबिक द्रौपदी का ब्याह अर्जुन के साथ कर दिया गया। भक्तों, यह देखकर कर्ण और दुर्योधन युद्ध पर आमादा हो गए और लिहाजा भीषण लड़ाई के बाद परास्त होकर के मुंह लटका करके किसी तरीके से वो लोग वापस हुए। इधर द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव जब मां कुंती के पास दरवाजे पर आए, जो झोपड़ी बना रखी थी वन में, तो दूर ही से कहा कि अम्मा देखो, आज भिक्षा में क्या सुंदर क्या चीज लाया हूं, हम लोग क्या सुंदर चीज लाए हैं। तो चूंकि भोजन बना रही थी, बगैर उस वस्तु को देखे दरवाजे पर उन्होंने कहा कि पांचों भाई मिल बांट कर खा लो। और पांचों भाई बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि ये मां ने क्या कह दिया। थोड़ी देर के बाद मां की भी नजर दरवाजे के पास गई, क्योंकि रोटी बेल रही थी, तो उस रोटी को उतार कर दरवाजे पर जैसे ही पहुंची, जब देखी तो इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि ये मैंने क्या कह दिया, कैसे ये होगा, कैसे ये सब संभव होगा, अरे ये तो बड़ा दुर्विचल क्या मेरे मुख से निकल गया, कैसे संभव होगा। काफी परेशान हो गई, लेकिन निकला हुआ वचन भी अगर मेटती हैं तो वो भी धर्म के विरुद्ध होता। लिहाजा इन्होंने धर्मराज, बड़े पुत्र धर्मराज से पूछा कि बेटा क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, मां, अपने वचन पर कायम रखना ही व्यक्ति का धर्म होता है। मां, तुम अपने वचन पर कायम रहो और कोई न कोई इसका हल निकाला जाएगा। संयोग बस उसी कुछ अवधि के बाद नारद जी उधर से गुजर रहे थे और स्वागत सत्कार जब इधर आए तो स्वागत सत्कार करके अपनी व्यथा इन लोगों ने नारद जी से बताई। तो नारद जी ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि प्रति 1-1 वर्ष के लिए द्रौपदी प्रत्येक भाई के साथ रहा करेंगी और इसमें कोई व्यवधान नहीं डालेगा। यदि किसी ने किसी की अवधि में व्यवधान डालने का प्रयास किया तो उसे 12 वर्ष के लिए ब्रह्मचारी रूप में रह करके वनवास भोग कर फिर दोबारा उसको उसका नंबर मिलेगा। और ये तय हो गया। तब से द्रौपदी का नाम पंचाली पड़ गया और पांचों पांडवों के साथ 1-1 वर्ष रहा करती थी। संयोग से कुछ समय के बाद निश्चिंत हो गए। फलस्वरूप हमारे जब यह समाचार धृतराष्ट्र को मिला, दुर्योधन, पराजित दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, कर्ण, शल्य, शल्य जब हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र ने यह जाना तो उन्होंने कहा कि हमने तो समझा कि ये मर गए हैं, लेकिन अब जबकि तुम सब लोग पराजित होकर के आए हो तो अब दुर्योधन का हस्तिनापुर पर राजा बना रह पाना असंभव होगा। तो इन्होंने विदुर को भेज करके पांचों पांडवों और कुंती को ससम्मान हस्तिनापुर बुला लिया और हस्तिनापुर बुला करके धर्मराज के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि बेटा, आधे हस्तिनापुर के राज्य के रूप में मैं पूरा खांडव प्रस्थ आप सब लोगों के सुपुर्द करता हूं। अभी तक जो भी अन्याय हुआ उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कोई पर ऐसा सभी तो
जब दुर्योधन जैसा बलशाली परास्त हो गया द्रौपदी के स्वयंवर में, कर्ण परास्त हो गए, शल्य परास्त हो गए, शल्य परास्त हो गए, द्रोणाचार्य वहां थे नहीं, तो मात्र द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बल पर पांडवों से युद्ध करना क्या उचित होता। लिहाजा धृतराष्ट्र बुद्धिमान था, और बुद्धिमान थे, और वो समझ गए कि अब बगैर पांडवों को कुछ राज्य का कुछ हिस्सा सौंपे कल्याण नहीं है, और यह हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन बना नहीं रह सकता। तो उन्होंने तत्काल खांडव प्रस्थ युधिष्ठिर को, धर्मराज को सौंप दिया। धर्मराज को कि धृतराष्ट्र जी की कोई बात मना नहीं करते थे, लिहाजा वो सारी धृतराष्ट्र जी की यह बात मानकर खांडव प्रस्थ प्रदेश, जिसे इस समय इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली कहा जाता है, यहां आकर के उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। फिर से जो कुछ वहां अव्यवस्थाएं थी उनको अपने बल पौरुष परिश्रम से सजाड़ संवार कर पूरा खांडव प्रस्थ प्रदेश को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। उसी समय खांडव वन की यात्रा, खांडव प्रस्थ में ही खांडव वन था, और खांडव वन में यह विचरण करके उसकी विशालता देखने के लिए पांचों पांडव पहुंचे। तभी वहां पर एक दुबला पतले ब्राह्मण का रूप धर करके हमारे अग्निदेव जी पहुंचे, जो उसी जगह के एक राजा के अनवरत यज्ञ और अनुष्ठान करते करते उसके धूम्र और हव्य को खाते खाते इतना दुर्बल और पीले हो गए थे कि उन्होंने तत्काल प्रार्थना किया कि जब तक सूखी लकड़ियां मिली यज्ञ कुंड में वो डालता रहा, लेकिन एक यज्ञ समाप्त नहीं होता, दूसरा ठान देता है। सभी ब्राह्मण एक तरीके से धुआं पा करके अंधे हो गए, इतना यज्ञ उसकी समाप्ति ही होने को नहीं आ रही है। तो हे अर्जुन, मेरी रक्षा करो। संयोग बस जब ये जाने कि खांडव प्रस्थ में पांचों पांडव आ गए थे, तो श्री कृष्ण जी भी, प्रभु कृष्ण भी भेंट करने आ गए थे, और संयोग बस अर्जुन के साथ वो भी खांडव वन में उपस्थित थे। तो अग्निदेव जी जब ये प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप आदेश करें, आप भूखे हैं तो आपके लिए कौन से भोजन की व्यवस्था करें, तो तुरंत अग्निदेव ने यह कहा कि मुझे किसी प्रकार के भोजन की चाह न हो करके केवल इस वन को जला दिया जाए, जिससे इसमें तरे पूरा सूखी रसेदार हर तरीके के वृक्ष वनस्पतियां और पौधे हैं, मैं फिर से जीवित हो सकूं और फिर से तंदुरुस्त हो सकूं। तो उन्होंने कहा कि इस वन को जलाने से तमामों निरीह प्राणी और इसमें रहने वाले निवासी सब जल जाएंगे, तो भगवान ये अनर्थ कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि आप पश्चाताप न करें, ये सब इस वन में रहने वाले आपके परम विरोधी इंद्र के गुप्तचर हैं, लिहाजा इनके मरने से आपका राज्य और निष्कंटक हो जाएगा, लिहाजा इसकी आप चिंता न करें, बशर्ते आप हमें इस खांडव वन को जला करके जलाने की अनुमति दें। तो अर्जुन और प्रभु कृष्ण ने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि इसके लिए मुझे विशेष अस्त्र शस्त्र और साज सज्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्वयं इंद्र इसके अधिष्ठाता हैं। लिहाजा अग्निदेव ने वरुण देव को बुला करके अर्जुन को एक ऐसा तर्कस दिया जिसमें कभी वाण कम ही नहीं पड़ सकते थे, अक्षय तर्कस दिया। दूसरा, एक ऐसा दिव्य रथ प्रदान किया जो पृथ्वी और नभ यानी आकाश दोनों में चल सकता था, और यदि विपत्ति पड़े तो आप नभ में उड़ा कर लेकर के अदृश्य भी हो सकते थे। और उधर प्रभु कृष्ण को हमारे अग्निदेव जी ने एक ऐसा चक्र दिया जो कि विरोधी और दुश्मन को मारकर फिर से वापस आ सकता था। जब इस प्रकार के अमोघ अस्त्रों से अर्जुन और
प्रभु कृष्ण को अग्निदेव जी ने लेंस कर दिया, तो इन्होंने वादा किया कि मैं अब आपकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। फलस्वरूप ये अस्त्र शस्त्रों से और रथ पर सुसज्जित होकर के प्रभु कृष्ण, अर्जुन और सारे भाई सन्नद्ध हो गए। उधर अग्निदेव ने उसमें आग लगा दी और वन पूरा धू धू कर जल उठा। इंद्रदेव आए, उन्होंने अपने इस अपने लोगों की इस तरीके से मृत्यु देखकर प्रलयकारी जल वर्षा प्रारंभ किया, लेकिन अर्जुन बाण मारकर वर्षा की बूंदों को उन्होंने पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया और फलस्वरूप खांडव वन जल करके राख हो गया। संयोग से उसी खांडव वन में मैदानों नामक राक्षस रहता था, जिसको भगवान कृष्ण ने मारने की सोची, लेकिन वो इतना बुद्धिमान था कि उसने तुरंत अर्जुन के चरण पर गिरकर उनसे शरण देने की प्रार्थना किया। लिहाजा अर्जुन ने प्रभु कृष्ण को मैदानों को मारने से रोक दिया और उसकी रक्षा कर लिया। मैदानों ने भी कहा कि आपको मैं वचन देता हूं कि मैं एक अच्छा शिल्पकार हूं, आप जो चाहें, जो आदेश करें, वैसा मैं महल बना करके आपके लिए, अपनी यादगार के लिए बना दूंगा। भक्तों, उसी समय युधिष्ठिर, प्रभु कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में ही एक अति सुंदर सोने चांदी युक्त और स्फटिक मणि की फर्शों से युक्त अद्वितीय सभा भवन बनवा दिया। अद्वितीय भक्तों सभा भवन। और उस सभा भवन की विशेषता यह थी कि थल मार्ग जल युक्त दिखाई देता था एवं शोभा के लिए जो क्यारियां जल युक्त बनाई गई थी भवन की शोभा के लिए, वह प्रकाश के परावर्तन से स्फटिकमल पर पड़कर थल युक्त दिखाई देती थी। यानी जहां थल मार्ग था वो जल युक्त, और जहां जल युक्त मार्ग था वो थल युक्त दिखाई देता था। भक्तों, जब मैदानों ने ये भवन बना दिया तो सभी पांडव बेहद अभिभूत हो गए। उसी समय भक्तों, प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को के साथ द्वारिका भवन बनवा करके कुछ अवधि के लिए चले आए। अर्जुन ने कहा कि भगवान, अभी हमारा ब्राह्मण रक्षा में जो हमने नियम का उल्लंघन किया था, धर्मराज के का समय था और धर्मराज जी द्रौपदी के साथ एकांतवास में बात कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण की गायों को कुछ कसाई जबरदस्ती खेत कर लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने दौड़कर अर्जुन से आकर के प्रार्थना किया कि मेरी गौओं को हे धनुर्धर, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी गौओं को इससे छुड़ाइए। संयोग बस उस समय अर्जुन के अस्त्र धर्मराज के ही कक्ष में रखे हुए थे। तो अर्जुन अब दुविधा में पड़ गए कि हम अगर जा करके अपने शस्त्र ला करके इन आतताइयों को मारकर गौओं की रक्षा नहीं करते तो हमारा धर्म जाता है, और यदि चले गए तो पंचाली यानी द्रौपदी
एक एक वर्ष के लिए प्रतिभाई के साथ रहती हैं और इस समय धर्मराज जी के साथ एकांत में हैं। अगर जाता हूं तो उस शर्त का उल्लंघन होता है जिससे मुझे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, तो बड़े धर्म संकट पड़े। अंत में अर्जुन ने यह फैसला किया कि मैं इन गायों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि याचक मेरे पास आया है और अगर वनवास होता है तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। लिहाजा ये धर्मराज के कक्ष में, जहां वो द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए थे, पहुंचकर अपने अस्त्र शस्त्र ला करके उन लुटेरों को मारकर गायों को छुड़ा करके ब्राह्मण देवता के सुपुर्द कर दिए। और जब सुपुर्द करके ये तसल्ली से बैठे तो यह जा करके धर्मराज के पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगे अपनी धृष्टता और अपनी गलती के लिए। धर्मराज ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं, बड़े भाई के पास छोटे भाई का बगैर बताए पहुंचना अपराध नहीं होता है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। फिर तुम गायों की रक्षा के लिए शस्त्र अपने लेने आए थे, तो यह तो और धर्म का काम था, लिहाजा तुम्हें कहीं बन जाने की जरूरत नहीं है। तो भक्तों, अभी अर्जुन का यह 12 वर्ष का वनवास पूरा नहीं हुआ था, लिहाजा वहीं खांडव प्रदेश से ही अर्जुन को प्रभु कृष्ण अपने साथ द्वारिका लेते चले गए कि आप हस्तिनापुर से तो बाहर ही हैं, अपने हस्तिनापुर में तो है नहीं, तो आप वहां से बाहर हैं। और भाई ने, धर्मराज जी ने आपको क्षमा भी कर दिया है, लिहाजा कोई वो नहीं है, आप मेरे साथ चलो। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं, मेरे बगैर आप अधूरे हैं। तुम नर हो, मैं नारायण हूं तो तुम नर हो, और नारायण बगैर नर के नहीं रह सकता, लिहाजा आप हमारे साथ चलो। उसी समय हमारे अर्जुन को लेकर के प्रभु कृष्ण द्वारिका में आए, और द्वारिका में चूंकि वन में थे, साधु वेश में, ब्राह्मण वेश में थे, तो रुके, सारी सेवाओं किया। प्रभु कृष्ण ने अपनी छोटी बहन सुभद्रा को अर्जुन की सेवा में लगा दिया। अर्जुन की सुंदरता और श्रेष्ठों देखकर सुभद्रा अर्जुन पर मोहित हो गई। प्रभु कृष्ण ने यह बात जान ली। हालांकि बलराम जी जो बड़े भाई हैं, वो सुभद्रा का ब्याह अपने शिष्य, बड़े कौरवों में सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, तो यह बात प्रभु कृष्ण जानते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बहन को यह सिखा दिया कि बहन, अगर तुम्हें ये नवयुवक पसंद है तो मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी कि कल प्रातः ही राजमहल से निकलकर, द्वारिका से निकलकर तुम रथ पर आरूढ़ हो, अश्वों की लगाम स्वयं अपने हाथ में पकड़कर इन ब्राह्मण देवता को पीछे बैठा करके निकल जाओ, और बाकी की बात हम संभाल लेंगे। लिहाजा प्रातः होते ही सुभद्रा ने राजमहल से रथ आ गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया, और उस रथ पर स्वयं खड़ी होकर के अश्वों की लगाम पकड़कर अर्जुन को पीछे बैठा करके तेजी से रथ को हाँकने लगी। और उसी समय बलराम को पता लगा कि ये तो जो ब्राह्मण आया था, ये हमारी बहन को भगाए लिए जा रहा है। तुरंत अपना हल लेकर के क्रोधित हो निकलने को हुए। तभी प्रभु कृष्ण ने बलराम बड़े भैया को रोका कि भैया जरा देख तो लो, आओ दरवाजे पर खड़े होकर के रथ की और घोड़ों की लगाम कौन पकड़े है। तो देखकर बताया कि ये तो सुभद्रा ने पकड़ रखा है। तो प्रभु कृष्ण ने कहा कि भगवान, भैया, जब तुम्हारी बहन ही भगाए लिए जा रही है, तो क्या अब ये अतिथि का दोष है, इसमें ब्राह्मण देवता का दोष है? उसका तो दोष है नहीं, जब हमारी बहन ही भगाए लिए जा रही थी। खैर, जब ये देखा तो भगवान, उन्होंने कहा कि क्या आप अपने होने वाले बहनोई को मार दिया जाना उचित होगा, ये धर्मयुक्त काम होगा। हमारे बलराम जी का क्रोध शांत हो गया। फलस्वरूप दोनों लोग जा करके मना करके सुभद्रा और अर्जुन को, जो ब्राह्मण के वेश में थे, वापस द्वारिका लाए और विधिवत वहां पर ब्याह हुआ। तो भक्तों, इस तरीके से सुभद्रा और अर्जुन का यह
ब्याह हो गया। अब भक्तों, जब सभा भवन बन गया इंद्रप्रस्थ में, अद्वितीय सभा भवन, तो प्रभु कृष्ण के सहयोग से, चूंकि हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों के अधीन खांडव प्रस्थ के रूप में आ गया था और धर्मनिष्ठ और लोकप्रिय राजा थे, लिहाजा प्रत्येक राजा उस समय अंतिम रूप में सभी राजाओं को अपनी दासता स्वीकार करने के लिए विवश करने हेतु राजसूय यज्ञ का आयोजन करते थे। तो प्रभु कृष्ण की सलाह से राजसूय यज्ञ करने का फैसला हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने भक्तों किया। घोड़ा छोड़ा गया। किसी भी राजा ने उस घोड़े को बांधने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जिस समय हस्तिनापुर में पहुंचा उस समय शकुनी के पुत्र ने उस अश्व को रोक लिया। जब यह पता धर्मराज को लगा तो प्रत्येक घोड़े के साथ बाकी चारों भाई तो मौजूद रहते ही थे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कौरवों को, दुर्योधन को, कि भैया यह यज्ञ अकेली हमारी ही नहीं है, तुम्हारी भी है। संपूर्ण वंश का इससे नाम होगा और जिसके आप भी भागीदार होंगे उसके यश में, तो लिहाजा इस घोड़े को पकड़ करके आप अनर्थ ना करें। लेकिन चूंकि शकुनी अपनी चाल में माहिर था, वो ये चाहता था कि यह बात आ करके स्वयं कृष्ण कहें, तो एक एहसान कृष्ण के ऊपर और लाद दिया जाए, जिसका कभी न कभी बदला उनसे अगर जरूरत पड़ी तो लिया जाएगा। तो जब यह पता लगा तो बलराम जी भी आए, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी के शिष्य थे, गदा युद्ध उन्हें सिखाया था। प्रभु कृष्ण भी आए और उनके समझाने पर मान गए, घोड़े को छोड़ दिया और उसी समय कौरवों को भी निमंत्रण दिया गया, तो जिसमें भीष्म पितामह जी भी पहुंचे, द्रोणाचार्य जी भी पहुंचे, कृपाचार्य जी भी पहुंचे, शल्य भी पहुंचे, शल्य भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे, विकर्ण भी पहुंचे, दुशासन भी पहुंचे और भानुमति दुर्योधन की पत्नी भी पहुंची। सभी लोग प्रशंसा पूर्वक उस राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ पहुंचे। और इंद्रप्रस्थ जब पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर नारद जी भी और सभी ऋषि मुनि भी वहां पहुंचे, स्वयं वेदव्यास भी पहुंचे थे। तो सर्वप्रथम यह फैसला हुआ कि अग्रभाग यानी अग्र पूज्य इस यज्ञ का किसको माना जाए। तो सबसे पहले भीष्म पितामह खड़े हुए और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण का नाम भरी सभा में सुझाया कि प्रभु कृष्ण से बड़ा और कौन हमारे लिए पूज्य हो सकता है। साक्षात नारायण जहां मानव रूप में अवतरित हुए हों, तो इसके अलावा और कौन हो सकता है। इसका वहां उपस्थित विदुर जी ने समर्थन किया, भीष्म पितामह की इस बात का, और नारद जी ने भी समर्थन किया। लेकिन दुर्योधन, शिशुपाल और जरासंध ने भी दासता स्वीकार नहीं की थी। तो यह तीनों ने भीष्म पितामह जी का घोर विरोध किया और सबके विरोध तो अलग रह गए। शिशुपाल प्रबल विरोधी हुआ, लेकिन भीष्म पितामह और धर्मराज ने विदुर जी और नारद जी की वचन का वो करके किसी ऋषि मुनि को अग्रभाग
अग्रपूज्य न बना करके श्री प्रभु श्री कृष्ण को ही अग्रपूज्य माना और फलस्वरूप सभी नदियों के पवित्र नदियों के सरोवर से स्नान करा करके नए नए वस्त्र और आभूषण से अलंकृत कर करके सिंहासन पर विराजमान किया। छत्र समेत प्रभु कृष्ण को विराजमान करके यज्ञ का आह्वान कर दिया। संयोगवश इस कृत्य से शिशुपाल जरासंध तो चला गया, ज्यादा और विरोध तो किया, लेकिन इसके बाद आगे नहीं हुआ, वो चला गया। लेकिन शिशुपाल प्रभु कृष्ण को लगातार लांछित करता रहा कि यह दधी चुराने वाला, माखन चुराने वाला, गोपियों की चीर चुराने वाला, अपने माता पिता को धोखा देने वाला, दूसरे माता पिता को अपना माता पिता बनाने वाला, यानी नंद और यशोदा को, उनको भी विपत में छोड़ देने वाला, अपने प्रेम जाल में राधा को फंसा करके राधा जी को धोखा देने वाला, अपने मामा कंस को मार डालने वाला, निरपराध शंखचूर्ण को गुरु दक्षिणा में ढूंढते हुए जाकर के निरपराध शंखचूर्ण का वध कर देना, इत्यादि तमामों गालियां देता रहा। और प्रभु कृष्ण ने, ये इनकी मौसी का लड़का था चेदी नरेश का, तो प्रभु कृष्ण ने मौसी को यह आश्वासन दे रखा था कि मौसी, मैं वादा करता हूं कि यदि तुम कह रहे हो कि मेरे हाथों से ही इसकी मृत्यु है, तो मैं वादा करता हूं कि इसकी 100 गालियां मैं माफ करूंगा, 100 गालियां देने तक। लेकिन उसके बाद यदि इसने हमें अपशब्द कहना जारी रखेगा तो मेरा अपने सुदर्शन चक्र पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो इसके 4 आंखें थी और 4 हाथ थे। तो जिस समय प्रभु कृष्ण जाने कि शिशुपाल का जन्म हुआ है, पिता की तरफ से सामान ले करके मौसी के यहां भेजे गए देखने के लिए। जैसे ही इस शिशु को प्रभु कृष्ण ने गोद में लिया, इसकी 2 आंखें और 2 हाथ गायब हो गए और एक एक सामान्य बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी इनकी मौसी ने किसी ज्योतिषी से पूछ रखा था, तो ज्योतिषी ने यह बताया था कि जिस परम पुरुष द्वारा इसको गोद लेने पर इसके 2 हाथ और अतिरिक्त दोनों आंखें गायब हो जाएंगी, उसी के हाथों इसकी मृत्यु भी होगी। तो जैसे ही 2 हाथ और 2 आंखें गिरी, प्रसन्नता तो बहुत हो गई सामान्य अपने शिशुपाल को सामान्य शिशु के रूप में देखकर, लेकिन तत्काल उन्हें ज्योतिषी की वो बात याद आ गई। तुरंत श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मेरे इस बालक की रक्षा भैया तुम्हारे हाथों में अब है। ज्योतिषी ने यह बताया था। तो उसी समय प्रभु कृष्ण ने ये आदेश दिया, ये वादा किया अपनी मौसी से कि मौसी जी, मैं इनकी 100 गालियों तक क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो भक्तों, उसके बाद ये गाली देखना जारी रखा। जब 99 गाली ये दे चुका तो उस समय प्रभु कृष्ण ने चिताया कि हे भैया, अब ये तुम्हारी 99 गाली पूरी हो गई है, अब तो कम से कम शांत हो जाओ, क्रोध को शांत कर लो। मैं अपने आप इस अग्रपूज्य भाग पर नहीं बैठा हूं, सभी लोगों ने बैठाया है तभी मैं बैठा हूं। लेकिन उसने गाली देना जारी रखा। जैसे ही 100 गालियां पूरी हुई और अगली 101 ही गाली देना शुरू उसने दिया, वैसे ही उंगली से सुदर्शन चक्र निकलकर और शिशुपाल का गला काट दिया। भक्तों, उसी समय शिशुपाल की मृत्यु हो गई। शिशुपाल के शरीर से आत्मा रूपी तेज निकलकर श्री कृष्ण में विलीन हो गया। भक्तों, आपको बता दें कि ये शिशुपाल और कंस पूर्व जन्म के जय और विजय नामक विष्णु भगवान के पार्षद हुआ करते थे। जब सनक सनंतन ये ऋषि ब्रह्मचारी पहुंचे विष्णु भगवान से मिलने के लिए, तो इन्होंने जाने से दरवाजे से रोक दिया कि इस समय भगवान हमारे आराम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। उसी समय इन्होंने इनको 3 पीढ़ियों तक राक्षस हो जाने का श्राप दिया था। तो सतयुग में ये
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए हैं, जिनका भगवान ने उद्धार किया। आगे आकर के त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, और इधर द्वापर में आकर के तीसरी पीढ़ी में ये आकर के शिशुपाल और कंस हुए हैं। तो तीसरी पीढ़ी में इनका उद्धार होना विष्णु भगवान के ही हाथों से लिखा था, कहा था। तो विष्णु के ही अवतार हमारे प्रभु कृष्ण जी थे। तो लिहाजा शिशुपाल की आत्मा एक ज्योत निकलकर श्री कृष्ण में विलीन हो गई, और तुरंत अर्जुन और प्रभु कृष्ण ले करके अपने मौसी के यहाँ शिशुपाल के पार्थिव शरीर को ले जाकर के स्वयं अंत्येष्टि किए हैं। उसके बाद एकमात्र राजसूय यज्ञ में बाधा केवल जरासंध जीवित था, वो बची थी। जरासंध को मारने के लिए प्रभु कृष्ण भीम को लेकर के और अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण के वेश में प्रातःकाल उसके महल पर पहुंचे और भिक्षा देने की प्रार्थना किया। पूजा करके उठा ही था, उसने कहा, ब्राह्मणों क्या चाहते हो, बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुरंत भीम ने जरासंध से गदा युद्ध का निवेदन किया कि मैं आपसे गदा युद्ध करना चाहता हूं। लिहाजा उसने स्वीकार कर लिया कि ब्राह्मण देव, मैंने वचनबद्ध हूं, आपको मैं वचन दे चुका हूं, लिहाजा मैं अभी आता हूं। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिनों तक वो युद्ध मल्ल युद्ध चलता रहा। न जरासंध पराजित कर पाया भीम को, न भीम पराजित कर पाए जरासंध को। भीम का बल घटते देखकर, यानी इनके मनोभाव देखकर प्रभु कृष्ण समझ गए। लिहाजा 27वें दिन के मल्ल युद्ध में प्रभु कृष्ण ने अपने पास पड़े हुए एक तिनके को बीचों बीच से फाड़कर अपोजिट विरुद्ध दिशा में फेंक कर भीम को इशारा कर दिया कि जंघा इसकी कमजोर जगह है, इसके जंघे को फाड़कर विपरीत दिशा में दोनों पैरों को फेंक दो, फिर वो आकर के नहीं जुड़ पाएंगी और फलस्वरूप जरासंध मारा जाएगा। तो मल्ल युद्ध में वही हुआ। प्रभु कृष्ण का इशारा पा करके भीम ने दोनों टांगों को जंघा से पकड़कर नोच लिया और दाहिनी टांग को बाईं तरफ फेंक दिया, बाईं टांग को दाहिनी तरफ फेंक दिया, जिससे वो दोनों टांगे आकर के फिर जरासंध के शरीर में जुड़ नहीं पाई, और लिहाजा जरासंध भी समाप्त हो गया। तो अंतिम राजसूय यज्ञ की बाधा जरासंध का भी अंत हो गया। भक्तों, इस प्रकार बड़े शान से राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें जब विभागों का वितरण करने को आया कि इस यज्ञ में किसको कौन कौन सा भाग दिया जाएगा, तो प्रभु कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण पखारने का काम, आए हुए आगंतुकों का, और उनके जूठे पतलों को उठाने का काम प्रभु कृष्ण ने अपने हाथ में लिया। अर्थात इसीलिए प्रभु ने वहां पर नाई का भी काम किया है। इसीलिए प्रभु का एक नाम हरि नाई भी है, हरि नाई। उसी राजसूय यज्ञ में प्रभु ने ब्राह्मणों के चरण पखारने का, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों आगंतुकों के, और उनके भोजन खाने के पश्चात उनके जूठे पतलों को उठाने का ठेका लिया। भीम को अन्न और भोजन आदि का प्रभार दिया गया। अर्जुन को ऋषि मुनि ब्राह्मणों मेहमानों के स्वागत का अधिकार दिया गया। नकुल को आवश्यक धन प्रबंध करने का अधिकार दिया गया, और सहदेव को आने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मणों की सेवा करने का। लेकिन कौरवों को कोई शिकायत ना हो, पूरे मनोयोग से इस राजसूय यज्ञ को सफल बनाने में अपना योगदान दें, इसलिए कौरवों की तरफ से कर्ण को धन धान्य दान करने का अधिकार प्रदान किया गया उस राजसूय यज्ञ में, और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष यानी धनपति बना दिया गया। विदुर को दरबार सजाना और स्वागत कार्य दिया गया। इस प्रकार प्रभु कृष्ण की 8 रानियां भी, पटरानियां भी आई थी, जिसमें रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा जी, सुर, नाग, गंधर्व एवं कामदेव की पत्नी रति जी भी यज्ञ में उपस्थित थी। भक्तों, इतना विशाल यज्ञ, इतना बड़ा ये यज्ञ था। उसमें भरसक
कर्ण ने जरूरत से ज्यादा दान देने की, जिसको थोड़ा जितना दान वांछित था देने की जगह पर हर एक व्यक्ति को दुगुना दान देने लगे। और उसी प्रकार चूंकि कोषाध्यक्ष स्वयं दुर्योधन था, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अंदर से ये चाहते थे कि इनकी यज्ञ में कोई न कोई व्यवधान पड़े और इनकी बदनामी हो, बनस्बत यश प्राप्त करने की जगह पर। लिहाजा दोनों हाथों से धन को उलूचने लगे। लेकिन जिधर हमारे नकुल जी प्रबंधक थे, जिनको रिद्धि सिद्धि का वरदान था और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हो, तो इनको बेखटके सब खर्च करने का अधिकार दे दिया कि ये व्यवधान न पैदा कर पावे। जितना भंडार दिन के दान दक्षिणा में खाली होता था, वो रात्रि को फिर लबालब भर जाता था, नकुल और प्रभु कुश की वजह से। इस प्रकार भक्तों, यह विशाल राजसूय यज्ञ दुर्योधन का पूरी तरीके से कामयाब रहा और चारों ओर हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार हो गई। भक्तों, सभी लोग तो चले गए, लेकिन दुर्योधन के मन में वो सभा मंडप जो मैदानों ने बनाया था, देखने की अभिलाषा शेष रह गई थी। लिहाजा ये रुक गए 1-2 दिन के बाद, और उसके बाद इन्होंने सभा भवन देखने की जिज्ञासा जब प्रकट की तो साथ में ले गए। लेकिन सभा मंडप के अंदर प्रवेश करते ही थल मार्ग को जल मार्ग जो दिखाई पड़ता था, स्फटिक मणि की फरसें बनी हुई थी सोने चांदी की, पर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से थल मार्ग जल युक्त दिखाई देता था। तो यह दुर्योधन अपने वस्त्रों को ऊपर खींचकर उसमें जाने लगा, थल मार्ग से जाने लगा। और जब आगे नालियों नुमा सुंदरता के लिए थोड़ा छिछली जल युक्त नालियां भी दोनों तरफ थल मार्ग के बनाई गई थी, वो इसे थल मार्ग महसूस हुआ और उसमें ये गिर पड़ा। उसी समय वहां उपस्थित द्रौपदी ने यह व्यंग किया, कटाक्ष किया कि अंधे को अंधे ही तो होते हैं। भक्तों, वही कटाक्ष इस महाभारत युद्ध का कारण बना। भीम को दिया गया विष, द्रौपदी द्वारा दिया गया ये कटाक्ष और स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन से परास्त होना, ये 3 कारण। और चौथा, द्रुपद को गुरुदक्षिणा में पकड़कर ला करके द्रोणाचार्य के समक्ष कौरव कामयाब नहीं हो पाए थे, जबकि अर्जुन द्रुपद को ला करके द्रोणाचार्य के समक्ष उपस्थित कर दिए थे। भक्तों, ये 4 बिंदु आगे होने वाले महाभारत युद्ध के कारण बने हैं। भक्तों, आज की इस 6वीं कड़ी में आपके समक्ष इतना ही बतलाने का समय है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, YouTube चैनल पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो भक्तों, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जितनी बातें, महत्वपूर्ण बातें करीब करीब अब भक्तों आपके समक्ष इस महाभारत की रहस्यमयी, शिक्षाप्रद और नीतिपरक वृत्तांत की आपके समक्ष बतला चुका हूं। भक्तों, यदि हमारी इस कड़ी का विवरण भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए निशान को दबा करके लाइक करें, जिसको देखकर हमारा हृदय में प्रसन्नता होती है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक शेयर का तिरछा निशान होता है, उसको भी दबा दें, जिससे हम अपने इस प्रसंग के माध्यम से आपके हित मित्र, परिवार के सदस्यों और परिचितों में भी पहुंचने में, प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIBE सब्सक्राइब शब्द होता है, या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, तो उसको भी दबा दें, तो जिसको देखकर हमें
बहुत आत्मबल मिलता है कि इस घोर कलयुग में भी प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुनने वाले कितने भक्त मौजूद हैं। भक्तों, हम पूरा विश्वास है मुझे कि अन्य कड़ियों की भांति हमारी इस कड़ी को भी आपका प्यार और वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँगा।